कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी करने के पश्चात विरोध के स्वर स्पष्ट नजर आ रहे हैं। कई नेता लोग जो बहुत पुराने हैं, दिग्गज है, कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वे भी खासे नाराज़ हैं। टिकट बंटवारे को लेकर उन्होंने अपनी नाराज़गी अलग अलग तरीक़ों से जाहिर भी की है। ऐसे ही एक नेता विमल जी शर्मा, काफ़ी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। विमल जी, देखिए, इस समय कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, परंतु जो प्रदेश में गुटबाजी चल रही है कि इसके नेता को टिकट दो, उसके नेता को टिकट मत दो। ऐसे में क्या हुआ, जो मैदानी लोग हैं, जो धरने में, रैलियों में भीड़ इकट्ठी करते हैं। भोपाल से कोई नेता, भाई इतने लोग यहाँ भर के लाने हैं, भीड़ इकट्ठी करना, आंदोलन करना, ऐसे लोगों को तो तुम भूल जा रहे हो जी। आज कांग्रेस में जब कोई एक नेतृत्व अगर सही नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि नेतृत्व की सुनी नहीं जा रही है। आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष का एक पत्र आज एक समाचार पत्र में छपा है कि यहाँ के नेताओं ने उनकी नहीं सुनी और मनमर्जी की लिस्ट बना ली जी। आज जो अपनों ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की थाली में खाना परोस दिया अपनों ने। तो आपका ये कहना है कि केवल कुछ वार्डों में ऐसा हुआ है टिकट बंटवारे को लेकर, या तमाम वार्डों में ये गलती हुई है? नहीं, बहुत से वार्ड बहुत अच्छे हैं जिनमें अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं, परंतु अधिकांश वार्ड ऐसे हैं जहां हमारा उम्मीदवार कमजोर पड़ेगा जी। और वो मैं तो कहता हूं कि जहां ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं वो एक भी वोट नहीं लेके आ पाएगा। हमारे यहाँ कांग्रेस के अंदर जो मेरे सामने हारा था चुनाव, एक देवेंद्र परियार, उसको 0 वोट मिला था, एक भी वोट। ये मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है कि जो आदमी चुनाव में खड़ा हो उसको उसका प्रस्तावक भी उसको वोट नहीं दे रहा है। इससे बड़ी और क्या दयनीय स्थिति होगी। उस आदमी को एक भी वोट नहीं मिला। आज उसकी वाइफ को टिकट दे दिया गया। मैं कहता हूँ कि भैया उसको कम से कम 2-3 वोट, 4 वोट, 5 वोट लेके आ जाए तो बहुत बड़ी बात समझता हूँ। तो आपका ये गलती कहाँ पे हुई है? जिला कांग्रेस स्तर पे हुई है या प्रदेश स्तर पे हुई है या स्थानीय स्तर पे हुई है? आपने जिला महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने जिला महामंत्री पद से इस्तीफा दिया। कारण क्या है, हमेशा मीटिंग में बात चलती है कि पदाधिकारी नहीं आते हैं। अब ठीक है, हम पार्टी का काम करेंगे, कांग्रेस से तो जुड़े रहेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, पर जो पद पे बैठ के जो काम अपने को एक जवाबदारी थी, वो जवाबदारी अपनों ने छोड़ दिया। आज से जवाबदारी कि मैं कांग्रेस के एक सैनिक की तरह काम करूंगा, कांग्रेस का जहां आदेश होगा मैं वहां जाऊंगा और काम करूंगा। मैं इतना ही चाहता था। उसके अलावा जो प्रदेश लेवल से जो गलतियां हुई है, एक तो उज्जैन से पर्यवेक्षक आए, उन्होंने अपनी मनमर्जी की लिस्ट बनाई। वो क्या जानते हैं नीमच की नेतागिरी या नीमच के कार्यकर्ता क्या जानते हैं? हमारे यहाँ पोलिंग पे बैठने वाले लोग नहीं मिलते हैं, पोलिंग खाली पड़े रहते हैं, बड़ी भारी दुर्गति होती है और हम पकड़ के लोगों को पोलिंग पे लाते हैं। ये कांग्रेस की अंदर की बात है जो प्रेस के सामने मेरे करना भी उचित नहीं लगता है। पर ऐसे अवसरवादियों को टिकट दिए गए जिन्होंने गांधी भवन की शक्ल तक नहीं देखी। उनको गांधी भवन की खिड़कियाँ नहीं मालूम, कितनी खिड़कियाँ हैं गांधी भवन की। गांधी भवन में कहाँ ऑफिस है, कहाँ है, बस आए उनको टिकट दे दिया। मैंने हमारे बड़े नेताजी से पूछा कि यार इनको टिकट क्यों दे दिया, तो बोले इस वार्ड में कोई मिल भी नहीं रहा था हमारे को, हमारी मजबूरी टिकट देना। पर कुल मिला के ये है कि टिकट बांटने के लिए जो भी पर्यवेक्षक यहाँ आए और जो नेता यहाँ आए, उन्होंने अपनी मनमर्जी चलाई। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि यहाँ जो विधानसभा में 3-3, 4-4 बार हार चुके, जिनका खुद का जनाधार नहीं है, वो लोगों में जनाधार ढूंढ रहे हैं। 33 से मेरी वाइफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी और वो करेगी भी, क्योंकि अभी तक फार्म उठाने की तारीख आई नहीं है और वो तो अभी भी अड़ पे है कि मैं तो चुनाव लड़ूंगी जी। तो वो उसकी जवाबदारी बनती है। अभी 22 तारीख दूर है, 22 तारीख तक क्या होता है। प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं से मेरी बातचीत भी हुई है, वो बोले कि आपका टिकट बदल सकता है, तो मैं उसके भी इंतजार में हूँ। तो आप कांग्रेस, आप चुनाव के लिए भाभी जी के साथ हैं पूरी तरह? मैं देखिए कांग्रेस के साथ हूँ। अगर भाभी जी लड़ती तो वो उनके अपने विचार हैं, बालिग हैं वो। पूर्व में पार्षद रह चुकी है, मेरा परिवार 3 बार पार्षद रह चुका है। मैं उसी वार्ड पे से 40 साल से पोलिंग एजेंट हूँ और
प्रदेश और ऑल इंडिया स्तर के नेताओं से जुड़ा हुआ हूँ, परंतु यहाँ तो काटा पीटी की राजनीति चल रही, कि इसको निपटाने की राजनीति चल रही। उस दिन वक्त बताएगा कि क्या होगा, इसका अपन क्या घोषणा कर सकते हैं। परंतु उम्मीदवार जो उतारे हैं बेहद कमज़ोर है, कई क्षेत्र में उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं, और इसमें गलती प्रदेश से आए पर्यवेक्षकों की है कि उन्होंने इसके अंदर कि मेरे साथ पड़ा हुआ है तो मैं उसको दूंगा ही दूंगा, एक टिकट तो मांगूंगा ही मांगूंगा। ये ऐसा नहीं होता है। मैंने इस बारे में माननीय सज्जन वर्मा जी से भी बोला और मनोज राजानी से भी बोला, मैंने योगेश शर्मा जो है पर्यवेक्षक आए थे उनसे बोला, मैंने आपने कैसे टिकट बांटे हैं, तो बोले यार मेरे कॉलेज के टाइम के दोस्त थे, हम साथ में चुनाव लड़े हैं और उनको तो टिकट देना ही पड़ेगा। उस आदमी जिसको तुम टिकट दे रहे हो उसका कैरेक्टर तो देखो, उसकी छवि तो देखो, कितने केस है, वो कभी किसी पोलिंग पे बैठा नहीं बैठा। तो आपने सुना विमल जी शर्मा ने इस जो टिकट बंटवारे का ठीक रहा है, वो प्रदेश पर्यवेक्षकों को फोड़ते हुए ये कहा कि कांग्रेस रणनीति बनाने में चूक कर रही है, टिकट बंटवारा जो हुआ है उसमें कमज़ोर लोग उतारा गया है, जिसमें कांग्रेस की संभावनाओं में फ़र्क पड़ेगा और हो सकता है कि इस वजह से बगावत के सुर और तेज़ हो जाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी।